नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ आइज। अब आपको पता है कि जो आइज है ये क्या करती है जी, आइज सेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द ब्रेन। ब्रेन की तरफ ये बहुत सारी अमाउंट में इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करती है, बट समटाइम डिफेक्ट are occur in the eyes. As a result, the normal function of eyes become disturbed and they cause a negative effect on the life of person. यानी कि समटाइम इस तरह से होता है, आईज के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं किसी भी डिजीज की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से कोई भी डिफेक्ट कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डिसऑर्डर है, कुछ तो क्या करते हैं जी, कुछ तो कंप्लीटली ब्लाइंड कर देते हैं पर्सन को, लेकिन बट सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स आर क्योरेबल। कुछ डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं जो कि क्योरेबल होते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिसऑर्डर हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे जी, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो वो कौन कौन से आ जाएंगे। सबसे पहला जो आ जाएगा शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। तो ये दो डिसऑर्डर है। आज हम एक को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस। पहला डिसऑर्डर जो है वो आ जाएगा जी, शॉर्ट साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस क्या चीज होती है जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मायोपिया। सबसे पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मायोपिया। मायोपिया इसको बोला जाता है। अब ये होता क्या है, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ आइज, इट is the disorder of eye in which the person see near object clearly। इसके अंदर near object clearly, see near object clearly but cannot see the far object या distance object। जो far object होगा या distance object जो होगा, far or distant ऑब्जेक्ट क्लियर, यानी को जो नजदीक ऑब्जेक्ट होगा, क्या है जी, फॉर एग्जांपल जो ये मेरे नजदीक ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्लियरली देख सकूंगा, लेकिन ये ही वो दीवार के पास कोई ऑब्जेक्ट होगा या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होगा, जो डिस्टेंस पे होगा, उसको मैं क्लियरली नहीं देख सकूंगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड दी शॉर्ट साइटेडनेस। इसको हम क्या बोलते हैं जी, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इसकी वजूहात कौन कौन सी होती हैं, कॉजेज कौन कौन सी होती हैं। कॉजेज आ जाएंगे जी, इन दिस डिजीज, इन मायोपिया, the eye wall is larger than the normal।
जो आई बॉल है वो लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इन दिस डिजीज आई बॉल बिकम इनलार्ज, हम ये भी कह सकते हैं जो आई बॉल है, पूरी की पूरी जो आई है, इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई द रेज कमिंग इन द लाइट इज फोकस्ड एट द फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर फोकस करने के बजाय जो लाइट रेज है वो फ्रंट ऑफ रेटिना के ऊपर फोकस करती है। अब ये क्या होता है, इट इज caused by the large eye ball। जो आई बॉल है वो क्या होगा जी, लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देन क्या होगा, देन हमारे पास क्या होगा, लाइट रेज फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना ड्यू टू large eye ball, light rays focus at the front of retina। लाइट रेज कहां पे फोकस करेंगी जी, फ्रंट ऑफ रेटिना के ऊपर फोकस करेंगी। इंस्टेड फोकसिंग ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना। क्या कह रहा है कि ये जो इधर मेरी तरफ देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉर्निया आ जाएगा, ठीक है। कॉर्निया के बाद ये कलर पोर्शन जो है इसका क्या आ जाएगा जी, ये जो कलर पोर्शन है ये क्या आ जाएगा, ये इसका कलर पोर्शन आ जाएगा। इसके बीच में ये आइरिस और ये बीच में आपके पास क्या आ जाएगा, आइरिस आ जाएगा, ठीक है। पिपल आ जाएगा, आइरिस आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा सी इसको मैं इस तरह से कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से लाइट रेज फोकस करेंगी, ये पीछे बेटा लेंस आ जाएगा। लेंस के बाद यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेटिना आ जाएगा। अब लाइट रेज जो इंटर हो रही है, इधर जरा सी मेरी तरफ देखोगे, लाइट रेज बेटा जो इंटर हो रही है नॉर्मल विजन के अंदर उसको कहां पे फोकस करना चाहिए, नॉर्मल विजन के अंदर उसको ये रेटिना के ऊपर फोकस करना चाहिए, यहां पे आके उसको फोकस करना चाहिए, यहां पे आके क्या करना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए। लेकिन डिजीज के अंदर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना द लाइट रेज फोकस एट द फ्रंट ऑफ रेटिना। लाइट रेज कहां पे फोकस करेगी जी, यहां पे फ्रंट ऑफ रेटिना के ऊपर, रेटिना की सरफेस से बहुत आगे फोकस कर देगी। एज अ रिजल्ट अ ब्लर इमेज इज फॉर्म। कैसा इमेज फॉर्म होगा रेटिना के ऊपर, ब्लर इमेज फॉर्म होगा। व्हेन द लाइट रेज फोकस at the front of retina, as a result they form a blur image on the surface of retina। कैसा इमेज बनाएगी जी, सरफेस ऑफ रेटिना के ऊपर एक ब्लर इमेज बनाएगी। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट बेटा किस तरह से होगी, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पर्सन कैन यूज ऑफ ग्लासेस विद, कौन से लेंस के साथ ग्लासेस को यूज करेगा, विद कनकेव लेंस। कौन से लेंस के साथ, कनकेव लेंस के साथ। ट्रीटमेंट पर्सन कैन use glasses with concave lens, with concave lens।
कनकेव लेंस यूज करके इसको क्या कर सकता है जी, ट्रीट कर सकता है, इस डिसऑर्डर को ठीक कर सकता है। ठीक है, अब ये जो ट्रीटमेंट है कनकेव लेंस का यूज, अब कनकेव लेंस जो ही हम यूज करेंगे, तो जरा मेरी तरफ देखो आप लोग, जो ही हम क्या करेंगे जी, कनकेव लेंस यूज करेंगे ग्लासेस के अंदर। जब ग्लासेस के अंदर हम कनकेव लेंस यूज करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट होगा इस तरह से कि एज अ रिजल्ट ये होगा, अरे ये कुछ ठीक नहीं बन रहा, जो ही पर्सन कनकेव लेंस यूज करेगा तो देन क्या होगा, देन जो लाइट रेज है ये किसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगी, ये रेटिना की सरफेस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, यहां पे ये रेटिना की सरफेस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगी। एज ए रिजल्ट द क्लियर इमेज इज फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो क्लियर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी इसकी ट्रीटमेंट जो है, ये तो पहली ट्रीटमेंट थी इसकी, जो सेकंड ट्रीटमेंट जो है, पर्सन या दिस डिजीज इज क्योर्ड बाय दी लेजर सर्जरी। ठीक है, किसके जरिए से, दिस डिजीज इज आल्सो क्योर्ड बाय दी लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, जो आई बॉल है उसको क्या किया जाता है जी, रीशेप किया जाता है। क्या किया जाता है, रीशेप किया जाता है। ठीक है, आगे समझिए बात। थैंक यू वेरी मच।